हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं लेंसकार्ट क्लोन यूजिंग HTML एंड CSS। आप देख सकते हो लेंसकार्ट क्लोन में हमने बेसिकली दो नेव बार बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट नेव बार में हमारे पास है सर्च बार, लोगो, ट्रैक ऑर्डर, साइन इन, साइन अप। देन सेकंड वाले नेव बार में हमारे पास है बहुत सारे ऑप्शंस, कंप्यूटर ग्लासेस, किड ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस। देन हमारे पास फिर आप देख सकते हो हमने बेसिकली गॉगल्स के कार्ड्स बनाए हैं और उसके नीचे हमारे वेबसाइट की मेन इमेज है। देन उसके नीचे हमारे पास फिर से गॉगल्स आ जाते हैं, जैसे हम राउंडेड गॉगल्स आ जाएंगे, उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन हमारे पास ये कार्ड्स आ जाते हैं जिससे हम बेसिकली देख सकते हैं गॉगल्स को। देन परफेक्ट हिट, और ये हमारे पास कुछ हमारी वेबसाइट्स के ऑफ़र्स हैं, और ये जो गॉगल्स में ब्रांड आते हैं उनके ऑफ़र्स है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉगल्स है, लेंसकार्ट एयर। और देन लास्ट में आ जाता है हमारे पास बेसिकली फूटर। आप देख सकते हो हमने फूटर कैसे बनाया, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम आ चुके हैं VS कोड एडिटर पर, और सबसे पहले हम नेव बार क्रिएट कर लिए, इसलिए हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ नेव। मैंने एक क्लास दिया और उसमें हमारे पास होगी इमेज टैग। बेसिकली इमेज टैग क्योंकि हमें लेंसकार्ट की इमेज ही सबसे पहले नेव बार में लिखनी है, और जितनी भी इमेजेस मैं यूज़ करूँगा मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। देन हमारे पास एक और इमेज आती है बेसिकली ये लेंसकार्ट का टोल फ्री नंबर की, उसे भी मैं इमेज टैग लूँगा और उसे वहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली इमेज टैग के अंदर हम उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम बेसिकली इनपुट बनाएंगे। इनपुट टैग बेसिकली हमारे सर्च बार के लिए होगा, और उसके प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देखना चाह रहे हो। तो इस बेसिकली हमारा प्लेस होल्डर होगा सर्च बार का। देन इसके नीचे हम P टैग ले लेंगे लगभग 3-4, जिसमें बेसिकली हम ऑप्शन लिखेंगे ट्रैक ऑर्डर। आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हो बेसिकली, तो मैं यहाँ पर उसे कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। देन साइन इन साइन अप, आप साइन इन साइन अप कर लीजिए लेंसकार्ट वेबसाइट के साथ, इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देन विश लिस्ट, हमारी लिस्ट कौन कौन सी है उसे भी हम पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम कार्ट देखेंगे, बेसिकली हमारे कार्ट में चलते हैं हम यहाँ पर, और ये हमने कार्ट को भी पेस्ट कर दिया। हमने फर्स्ट नेव बार की HTML कंप्लीट कर ली, और सेकंड नेव बार में हम दे रहे हैं एस्क नेव, बेसिकली सेकंड नेव ले रहे, और यहाँ पर मैं P टैग लूँगा और बहुत सारे P टैग यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, आई ग्लासेस, इन सभी को। तो मैं आई ग्लासेस को यहाँ से कॉपी करूँगा और इस P टैग में पेस्ट कर दूंगा। बेसिकली यार मैं इसीलिए पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा आपका टाइम बच जाए यार बेसिकली। तो हम जब लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप देख सकते हो हमने सन ग्लासेस, होम, आई टेस्ट कॉपी करके ये भी हमने पेस्ट कर दिया। देन अब लास्ट हमारे पास बचा है स्टोर लोकेटर, इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। देन लास्ट में आती है हमारे पास एक इमेज है, बेसिकली उस इमेज को भी हम यहाँ से जाएंगे और इसकी लिंक को हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और मैं सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट, अपना क्लोन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक और ड्यू लूँगा और उसमें लिखूँगा लेंसेज, क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारी लेंस होंगी, इसलिए मैं वहाँ पर 4 लगभग इमेज टैग ले रहा हूँ, और उन सभी में बेसिकली मैं गॉगल का इमेज रखने वाला हूँ। तो मैंने इस लिंक को कॉपी किया और इस इमेज टैग में पेस्ट किया। देन हम चलेंगे, देन सेकंड जो हमारा गॉगल है उसकी भी हम कॉपी करेंगे लिंक को और उसे सेकंड में पेस्ट कर देंगे बेसिकली। देन इसे भी हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
देन हमारे पास आता है फोर्थ गॉगल, इसकी भी लिंक को कॉपी करेंगे और इमेज में पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास बेसिकली ये इमेजेस आ गई और इसकी जो HTML थे हमने वो भी दे दी। अब आते हैं हमारे पास मेन, div.main हमारी क्लास है, जिस बेसिकली इसमें मेन इमेज होगी हमारी वेबसाइट की। तो हम जाएंगे और जो हमारी मेन वेबसाइट की इमेज की लिंक होगी उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बेसिकली। तो हमारी मेन इमेज भी वेबसाइट की आ गई। देन एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी हम बेसिकली क्लास देंगे कार्ट, CART, सॉरी ए कैपिटल हो गया, CART, दैट्स ओके। इसके अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास देंगे बेसिकली कार्ट और कार्ड, है ना। इस कार्ड के अंदर बेसिकली इमेज होगा हमारे पास, एक P टैग में होगा और एक बटन हो, और बटन में बेसिकली लिखा होगा एक्सप्लोर। तो बेसिकली एक कार्ड होगा जिसमें गॉगल की इमेज होगी, उसका कुछ टेक्स्ट होगा और फिर बटन होगा जिस पर हम क्लिक करके उस इमेज के बारे में, उस गॉगल के बारे में बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। तो मैं इस गॉगल की इमेज की लिंक को कॉपी करके यहाँ पर इस इमेज टैग में पेस्ट कर दूंगा। और ये जो P टैग दिख रहा है बेसिकली इसमें हम लिख देंगे राउंडेड। बेसिकली राउंडेड लिखने का मतलब ये है कि जो गॉगल है वो राउंडेड शेप का गॉगल है ना, इस तरीके से। देन जो सेकंड इमेज की लिंक आ रही है उसे भी हम कॉपी कर लेंगे और जो सेकंड हमारा कार्ड है उसके इमेज टैग में पेस्ट कर देंगे। और उसके P टैग में भी हम लिख देंगे बेसिकली ये भी थोड़ा गॉगल ही है, गॉगल। तो इसका भी हम लिख देंगे राउंडेड, क्योंकि ये गॉगल भी राउंडेड ही है। और हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इमेज की लिंक को ही कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेकंड वाली लिंक को पेस्ट कर देंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट यार गॉगल की इमेज लगभग सेम ही होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ना कंज्यूम हो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से ये कर लिया। देन हमने यार ये भी बना लिया है कार्ड्स को। देन हमारे पास डिव में हम क्लास दे रहे हैं बैनर और उसके अंदर होगा एक H2 हम बैनर इसलिए बना रहे हैं, हमें ये बनाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लिया इस टेक्स्ट को और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसमें बेसिकली हम दे रहे हैं इमेज क्लास और उसमें एक इमेज होगी बेसिकली। उस इमेज को हम यहाँ से का लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे उस इमेज को। देन बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, जो कि ये स्ट्रक्चर है हमें बहुत बार यूज़ हो में आएगा और बहुत हमें आसानी से हम हमारे जो वेबसाइट की जो पेज है कि डिज़ाइन है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इस स्ट्रक्चर से बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, है ना। आप देखना कि जब हम CSS देंगे हमें सिर्फ एक बार CSS देना पड़ेगी, है ना, सिर्फ एक बार CSS देना पड़ेगी और हम बहुत सारी बार इसे यूज़ कर सकते हो। और अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली जो भी टेक्स्ट है मैंने कॉपी करके पेस्ट किया, जो भी टेक्स्ट है वो चेंज कर दे रहा हूँ, जो इमेज है वो चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इमेज दूसरी लगा दूँगा दूसरे में, और एक और इमेज हम ले रहे हैं, उसमें 2 इमेज ले रहे हैं बेसिकली, और इसमें भी हम कॉपी करेंगे इस इमेज को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम कुछ भी नहीं कर रहे कि जो हमारी जैसी रिक्वायरमेंट आ रही उस हिसाब से हम टेक्स्ट चेंज कर दे रहे, उस हिसाब से हम इमेज चेंज कर दे रहे, है ना। अब देखिए जो हमने थर्ड वाला बैनर पेस्ट किया है स्ट्रक्चर, उसमें हम ये इंट्रोडक्शन ओजोस वेयर इसके टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और इस जो इमेज की लिंक है इसको मैं काट दूंगा क्योंकि मुझे दूसरी इमेज चाहिए। मैं यहाँ जाऊँगा और इस इमेज की लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। तो यार बेसिकली हम इन चीज़ों से अपना टाइम भी बहुत बचा सकते हैं और कोड भी हमारा रीयूजेबल होगा और कोड भी हमें कम लिखना पड़ेगा। और मैं इसको फिर से कॉपी कर लूँगा और एक और बार पेस्ट करूँगा और बेसिकली जो ये टेक्स्ट है इसे हटा दूँगा। और इसे हटाने के बाद बेसिकली आवर ब्रांड्स इस टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और ये जो इमेज है इसे भी हम हटा देंगे क्योंकि हमें दूसरी इमेज चाहिए। तो हम जाएंगे फिर से हम जाएंगे और उस इमेज की लिंक को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे बेसिकली सोर्स में। तो आप देख सकते हो हमने बहुत सारी
चीज़ों का रीयूज़ किया और हमें बहुत कम कोड लिखना पड़ा। तो इन चीज़ों से आप सीख सकते हो कैसे हम एक स्ट्रक्चर से बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक ड्यू क्रिएट किया जिसकी हमने क्लास दी गॉगल, और उसमें हमने इमेज रखी है, इमेज टैग बहुत सारे हमने पेस्ट कर दिए क्योंकि हमारे पास उसमें इमेज की हम लिंक इमेज रखने वाले हैं। इसकी इमेज गॉगल की लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया। देन मैं आ जाऊँगा और फिर से एक गॉगल की लिंक को कॉपी करूँगा और इमेज टैग के एसआरसी में पेस्ट कर दूँगा बेसिकली। देन हम क्या करेंगे बेसिकली, और इसे मैं पेस्ट कर दूँगा। देन यहाँ पर हटा लेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही हमें रखना है, इसलिए मैंने 3 ही इमेज टैग लिए हैं इस तरीके से। देन हमारे पास एक ड्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास होगा मेन इमेज, क्योंकि हमारी सेकंड मेन इमेज है इसलिए मैंने इसको मेन इमेज लिख दिया, जिसमें एसआरसी में हम लिखेंगे इस मेन इमेज की लिंक को पेस्ट कर देंगे। यहाँ से लिंक को कॉपी किया और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम इमेज लिंक को पेस्ट कर देंगे बेसिकली। और एक और मैं ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगा हमारा फूटर। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं फूटर, और एक उसके अंदर ड्यू क्रिएट कर रहा हूँ और उसकी क्लास दे रहा हूँ लिस्ट बेसिकली, और यूएल टैग ले रहा हूँ बेसिकली उसके अंदर li लिस्ट आइटम, और उसके अंदर मैं लूँगा एक h2 टैग, और उसके बाद मैं लूँगा एक एंकल टैग बेसिकली। एंकल टैग तो हम बहुत सारे लेंगे लेकिन h2 टैग हम ले रहे हैं कि हमारी एक हेडिंग दिखे, उसके नीचे छोटे छोटे टेक्स्ट दिखे, मतलब हेडिंग के नीचे सब टेक्स्ट इस तरीके से। तो मैं जो लिस्ट वाला ड्यू है ना, इसको कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा 3 बार, क्योंकि मुझे 3 बार इसकी ज़रूरत है। सॉरी 4 बार कर लूँगा क्योंकि हमारे पास उसी में इमेज भी आएगी, तो इसलिए मैं 4 बार इसे पेस्ट कर दूँगा। और जो लास्ट वाला होगा उसमें मैं क्या करूँगा, सबको हटा दूँगा। और ये जो एंकल टैग है इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें एंकल टैग की ज़रूरत होगी कुछ इस तरीके से। एंकल टैग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो बेसिकली मैं h2 में ये लिख दूंगा सर्विस, क्योंकि h2 हमें बड़ा दिखना चाहिए और बाकी जो छोटी चीज़ें हैं वो एंकल टैग में हम लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने यार स्ट्रक्चर बनाया है। कभी भी आप याद रखिए कि HTML को इस तरीके से दें, इस तरीके से सोच समझ के दें, तो आप जब CSS देंगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं CSS के टाइम पर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा लूँगा और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी कर दूँगा, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग और मिसमैच काम हो जाता है। हमें ये सोचना है किस तरीके से HTML इतनी बेहतर दे कि हम बहुत आसानी से जब CSS दें तो उस पर अप्लाई हो जाए, नहीं तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, फिर इसकी फ़ॉन्ट साइज़ किसकी छोटी किसकी बड़ी इस तरीके से, है ना। तो मैं सेकंड वाले लिस्ट में भी अबाउट अस को पेस्ट कर दूँगा और इसे भी हम यहाँ पर एंकल टैग को बेसिकली कर लेंगे हम यहाँ पर कॉपी, और मैंने पेस्ट कर दिया बेसिकली। और वी आर हायरिंग जो एंकल टैग्स का टेक्स्ट है उसे भी हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। रेफर एंड अर्न इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। अबाउट अस इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। लेंस कार्ट कूपन, देन इसमें हम लिख देंगे बेसिकली थर्ड वाले में हेल्प लिख देंगे। देन ये जो आएगा हमारा फोर्थ वाला जिसमें मैंने काट दिया था, इसमें आएंगे हमारे 2 इमेज टैग, है ना। तो इसके अंदर हम इमेज रखने वाले हैं यार बेसिकली, इसलिए हम यहाँ पर ला रहे इमेज टैग। तो इस जो ये इमेज है हमारी गूगल प्ले स्टोर की, इसे भी हम क्या बोलते पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास 2 इमेज आ गई बेसिकली। ये बेसिकली गूगल प्ले स्टोर की इमेज थी यार, ये इस तरीके से पेस्ट कर दी हमने। अब ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं कि यार हमारी सिर्फ जो हमने HTML दी है वो कैसी दिख रही है। तो हमारी HTML सिर्फ HTML इस तरीके से दिख रही है अभी कुछ।
अब चलते हैं हम CSS दे रहे हो। सबसे पहले मैं स्टार टैग जो यूनिवर्सल टैग होता है उसमें मार्जिन और पैडिंग 0 कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि यार अननेसेसरी विड्थ नहीं मिलेगी। और जो एफ नेव है बेसिकली फर्स्ट नेव उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहा हूँ, जिससे कि सभी चीज़ें रो में आ जाए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में आ जाएगी और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, जिससे क्या होगा कि सभी के बीच में ना स्पेस आएगी। आप देखना लेफ्ट से भी, राइट से भी और बीच से भी, हर एक के बीच में। और बेसिकली एफ नेव में जो इनपुट है उसकी हम विड्थ दे देंगे 300 पिक्सल। देन हाइट दे देंगे उसकी 27 पिक्सल, जो इनपुट है बेसिकली जिसे हम सर्च बार बना रहे हैं। और उसकी बॉर्डर रेडियस हो जाएगी 3 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर और PX कर दूंगा मैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा कैसा लग रहा है नेव बार। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें CSS उस पर अप्लाई हो गई है ना। और इसे हमें बॉर्डर देना है 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, हमने बॉर्डर दे दी उसे। मार्जिन टॉप से हम 22 पिक्सल दे देंगे, जिससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। बेसिकली 22 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 16 पिक्सल। देन एफ नेव में हमारे पास जो P टैग्स है, P में जैसे विश लिस्ट, साइन इन, साइन अप, उन्हें हम दे रहे हैं मार्जिन टॉप से 16 पिक्सल और 16 पिक्सल मार्जिन टॉप से दे रहे हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ पर 17 कर देंगे, बेसिकली 17 पिक्सल मार्जिन टॉप से। एंड फॉन्ट साइज बेसिकली हम यहाँ पर 17 पिक्सल दे देंगे। और बेसिकली जो सेकंड नेव है अब उसको हम दे दे रहे हैं CSS, उसकी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। तो इन पे भी क्या होगा कि वो सभी चीज़ें रो में आ जाएगी, सेंटर में आ जाएगी और सभी चीज़ों को स्पेस मिल जाएगा लेफ़्ट, राइट और मिडिल से भी, है ना। और पैडिंग दे देंगे 11 पिक्सल। तो यार उन्हें क्या होती है कि अंदर से विड्थ मिलती है। और बेसिकली ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी जो इमेज है, बेसिकली इमेज की जो साइज़ है वो ज़्यादा है। तो इमेज हमको बेसिकली इमेज की विड्थ को कम करना है। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा 11% इमेज की जो विड्थ है। तो आप देखेंगे कि जो सभी चीज़ें सही हो जाएगी, है ना। तो हमें इमेज की जो साइज़ है और कम करना है, तो इसलिए मैं 7% दे दे रहा हूँ। 7% भी यार थोड़ी बड़ी हो जा रही है, तो हमने दिया यहाँ पर 5%, 6% लेके देखते हैं। तो 5% इज़ ओके। 5% बैकग्राउंड कलर ग्रे आएगा, बेसिकली बैकग्राउंड कलर ग्रे आएगा। और ग्रे को हम कर देंगे थोड़ा सेट, बेसिकली थोड़ा लाइट कर रहे हैं हम। और देखते हैं सेव करके, तो हमें थोड़ा और इसे लाइट करना है। सेव किया मैंने और मैं ऐसे कर दूंगा पेस्ट। तो मैंने बेसिकली कलर को सेट कर लिया है। और बेसिकली हम यहाँ पर होवर इफेक्ट भी लगा रहे हैं। जो सेकेंड नेव में P है, जैसे ही मैं उन पर होवर करूँ तो बॉर्डर बॉटम में आ जाए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और ब्लू को हम कर लेंगे सेट, तो जिससे हम बना देंगे उसे डार्क ब्लू। और बेसिकली कलर भी आ जाएगा यहाँ पर ब्लू, और यही कलर भी हम पेस्ट कर देंगे। और कर्सर पॉइंटर दे देंगे, जैसे हम ओवर करें हैंड का जो आइकन आता है वो आ जाए। फॉन्ट वेट दे देंगे यहाँ पर हम 800 का फॉन्ट वेट दे रहे हैं बेसिकली। देन अब हम चल रहे हैं बेसिकली लेंस, जो हमने जो सेकंड थर्ड बेसिकली जो HTML था उसे दिया था क्लास, उसे भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर दे रहे हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे। लेंस बेसिकली जो हमने गॉगल्स थे ना, उन्हें हम दे रहे हैं CSS। और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो उन्हें भी स्पेस मिल जाएगा लेफ़्ट, राइट और मिडल से। लेंस में जो बेसिकली इमेजेस है ना, उनकी जो विड्थ दे देंगे हम 11%। और जो इनकी बेसिकली बैकग्राउंड कलर होंगी वो ग्रे होंगी, लेकिन हम इस ग्रे कलर को सेट करेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा हल्का करने की कोशिश करेंगे। मतलब इसे हम लाइट ग्रे बनाने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली बॉर्डर होंगी 2 पिक्सल सॉलिड वाइट कलर की।
इस लेंस इमेजेस की। और बॉर्डर रेडियस होगा बेसिकली 5 पिक्सल का, और पैडिंग होगा 11 पिक्सल का। हम पैडिंग दे देंगे इसमें और सेव करके देखते हैं तो हमको इस तरीके से दिख रहा है। मतलब हमें हमारी जो बेसिकली लेंस है, मतलब गॉगल्स है, उनकी विड्थ को हमने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया है। अब 18 पिक्सल कर दिया, 18% करके देख रहे हो तो 18% यार ठीक लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो हमारी ग्रे था ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, थोड़ा मैंने इसे कम किया है, तो आप देख सकते हो यार बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, बहुत सही, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है यार ये, बहुत सही। अब बेसिकली जो मेन इमेज है हमारी उसको हम विड्थ दे रहे हैं 100%। तो आप देख सकते हो हमने सेव करेंगे तो ये देखिए हमारी मेन इमेज आ गई है। देन उसके नीचे जो गॉगल्स है उन्हें CSS देंगे हम अब। तो बेसिकली डॉट कार्ट है उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो सभी चीज़ें रो में आ जाएगी और सेंटर में आ जाएगी। और जो कार्ट है बेसिकली कार्ट के अंदर कार्ड है हमारे पास और उस कार्ड के अंदर इमेज है हमारे पास, तो उस इमेज की विड्थ होने वाली है 11%। तो आप देख सकते हो 11% तो यार बहुत छोटी हो जा रही है। तो हम यहाँ पर 21 करके देखते हैं, 21 भी बहुत छोटी हो रही, बेसिकली 31 भी छोटी है। तो बेसिकली हम यहाँ पर 44 करके देख रहे हैं। तो 66 हाउ इट इज़ लुक, तो बेसिकली 66 सही है, लेकिन मैं ऐसे कर दूंगा 70% पूरी तरीके से, जिससे बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव दिखेगी। और मैं यहाँ पर कर दूंगा बेसिकली मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल, मार्जिन टॉप से 11 पिक्सल आ जाएगा बेसिकली। और तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और जो नीचे की जो चीज़ें हैं वो साइड में दिख रही है क्योंकि हमने अभी उसको सेंटर नहीं दिया है। तो जो बेसिकली कार्ड है, कार्ड में जो बेसिकली टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, कार्ड में जो कार्ड है उसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देख सकते हो जो बटन है और राउंडेड जो ऑप्शन है वो सेंटर में आ चुका है। और बेसिकली कार्ड के अंदर जो बटन है उसको हम CSS दे देंगे, विड्थ दे देंगे उसकी 100 पिक्सल, हाइट दे देंगे हम उसकी 33 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे उसका हम कलर वाइट दे देंगे और बैकग्राउंड कलर एक्वा दे देंगे, एक्वा। और एक्वा को कर लेंगे थोड़ा सेट। बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम बेसिकली 2 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस होगी। बॉर्डर नन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो बॉर्डर आती है ब्लैक कलर की वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमारा भी बटन दिख रहा है। और फॉन्ट साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देंगे, फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल कर देंगे। देन हम यहाँ पर फॉन्ट वेट दे रहे हैं 600, जिससे क्या होता है कि जो फॉन्ट है ना उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं उसकी जो थिन से थिक हो जाता है फॉन्ट। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 16 पिक्सल कर दिया मैंने। देन तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, और ये सही लग रहा है बहुत अब। देन उसके बाद हम कार्ड में जो P है बेसिकली उसमें हम बेसिकली फॉन्ट साइज़ उसको भी दे देंगे 16 पिक्सल का फॉन्ट साइज़ दे देंगे उसको भी। देन हम CSS देंगे कुछ इस बैनर को जो हमने बनाया था, बैनर ले रहे हैं बेसिकली। बैनर में जो H2 है, बैनर में जो H2 है बेसिकली उसको हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे रहे हैं और पैडिंग दे रहे हैं 22 पिक्सल की। पैडिंग से क्या होता है कि उसको एक अंदर से विड्थ मिलती है तो वो दूर आ जाता है। और बैनर में जो बेसिकली इमेज है, बैनर के अंदर एक इमेज क्लास है और उसके अंदर एक इमेज है, उसकी हम विड्थ दे रहे हैं 100%। तो इस तरीके से देख सकते हो आप हमारी ये बैनर भी बनकर तैयार है और पैडिंग मैंने इंक्रीज़ कर दी है। देन अब हम इस जो ये वाला पार्ट है इसको हम दे देंगे CSS। तो मैं जाऊंगा
आप देख सकते हो जो मैंने बैनर था, बैनर वाला स्ट्रक्चर था, उसको मैंने कॉपी करके कई बार पेस्ट करा था। तो जो इसमें मगर इसमें 2 इमेज है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो बैनर के अंदर का ड्यू है उसकी क्लास मैंने चेंज कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जो 2 इमेज है हम उन 2 इमेज को हैंडल कर पाए, उनको CSS सही तरीके से दे पाए। तो बैनर में जो बेसिकली T इमेज मतलब 2 इमेज है उसको हम डिस्प्ले फ्लैग्स कर दें, मतलब 2 इमेज है उसके अंदर, तो दोनों इमेज एक ही लाइन में आ जाए और वो सेंटर में आ जाए और उनके बीच में मार्जिन आ जाए। हम ये चाहते हैं, इसलिए मैंने उसको अलग नेम दिया उसकी क्लास का। ये बात आप ध्यान रखें, इसको आप थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, है ना। देन जो T इमेज के अंदर जो इमेज है उसकी मैं बेसिकली विड्थ 44% रख रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं यहाँ पर उसको 50 कर दूंगा, जिससे इमेज की जो साइज़ है बेसिकली फुल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं फुल हो गई। और मैंने जो आपको बताया था कि जो हमने जो बैनर का जो बेसिकली हमने स्ट्रक्चर को कॉपी किया, पेस्ट किया, उसको यूज़ करा, उसकी मदद से आप देख सकते हो ऊपर जो 2-3 हमारे बैनर की इमेजेस है वो ऑटोमेटिकली एक बार CSS देने से उन्हें CSS मिल गई, क्योंकि हमारे जो क्लासेस का नाम था वो सेम था, सिर्फ हमने टेक्स्ट और इमेजेस चेंज की थी, है ना। देन हम बात कर रहे हैं फूटर पे। तो फूटर यार डिस्प्ले फ्लैग्स हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड हो। तो फूटर यार सेंटर, एक जो फूटर के अंदर जो कॉलम है वो एक रो में आ जाए, कॉलम एक रो में दिखेगी, और उन जो फूटर का जो बेसिकली बैकग्राउंड कलर है वो हमने डार्क ब्लू कर दिया और कलर वाइट कर दिया, तो जिससे जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर में दिखेंगे, है ना। आपको दिख रहे कलर वाइट में। और मैं यहाँ पर पैडिंग दे दूंगा, बेसिकली 33 पिक्सल की पैडिंग दे दूंगा, जिससे क्या देखिए इनको अंदर से विड्थ मिलती है, तो ये अंदर से दूर चले जाती है चीज़ें। देन फूटर के अंदर बेसिकली जो लिस्ट में बेसिकली UL है, मैं यहाँ पर उसे लिस्ट स्टाइल नन कर दूंगा बेसिकली, जिससे क्या होगा कि जो आपको डॉट का निशान दिख रहा है अब नहीं दिखेगा आपको। तो आप देखिए डॉट का निशान अब नहीं दिख रहा है, और आप देख सकते हैं हमारी कितनी कम CSS देने की वजह से ही पूरा फूटर हमारा बनके तैयार है, और मैंने पैडिंग थोड़ी बढ़ा दी है, देखिए, जिससे अंदर से उसको विड्थ मिल जाती है, और उसे अंदर से विड्थ मिल गई। तो आप देख सकते हो यार हमने कितना बेहतरीन तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से नेवबार को बेसिकली फूटर को क्रिएट कर लिया है। तो आप देख सकते हो हमने बहुत सिंपल तरीके से फूटर को कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं इस वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं गूगल फॉन्ट का, रोबोटो का, और मैं इस लिंक को कॉपी करूँगा और HTML फाइल के जो हेड टैग के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। देन इसे मैं सेव करने के बाद फिर जाऊँगा गूगल फॉन्ट पर। गूगल फॉन्ट में जो बेसिकली गूगल फॉन्ट पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो मुलिश, जो छोटी छोटी CSS होती है, मुलिश sans serif को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और जो स्टार टैग के अंदर में इसे पेस्ट कर दूंगा बेसिकली, और सेव करेंगे हम इसे, और देखें हमारा आउटपुट किस तरीके से हो गया। जो हमारा फूटर का टेक्स्ट है पूरी तरीके से चेंज हो गया, और ब्रांड्स सब चीज़ का आप टेक्स्ट देख सकते हो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो यार यही खासियत है गूगल फॉन्ट्स की। तो आप देख सकते हैं हमने होवर इफेक्ट भी हमारा काम कर रहा है। अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने यार इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।